project is set to be delivered in December 2017. It will be first operational hotel closest to International Airport, Chandigarh. Units starting at 32.5 lakhs. Project selling fast. Limited units available. For bookings call 9569 300 400. न्यूज़ एट 9 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हरियाणा के जिला फतेहाबाद के रतिया की अनाज मंडी में प्रदेश भाजपा की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार की नीतियों का बखान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने रतिया को कई सौगातें भी दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस नीति का बखान किया है। वहीं अध्यापकों को लेकर शुरू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में भी बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने फसल बीमा को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज, स्थानीय बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल सहित कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक भी दाग भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगा है। एक भी दाग 2 साल में लगा है। मित्रों, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने अपने अधिकारियों को भी कहा कि इस भ्रष्टाचार को जितना कर लिया सो कर लिया, आगे इस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं करना है। और उसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं हमने बनाई, उनको मजबूर कर दिया कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। एक पॉलिसी बनाई, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, कि आपने 30 साल से 35 साल तक नौकरी करनी है। एक एक स्थान पर 7 जोन बना दिए, एक जोन पर 5 साल, 7 बजे 35 साल नौकरी अपनी करो। जो नया नौकरी में आज ही लगा है, वो 7वां स्थान, आपका जो दूर का स्थान है, वहां चले जाओ, गांव में चले जाओ, पढ़ाओ। 5 साल के बाद और नजदीक आना, उसके 5 साल के बाद और नजदीक आना। रिटायरमेंट के आखिरी 5 साल आपको मनचाहा स्थान जहां आप चाहते हैं वहां आपको आपकी नौकरी मिलेगी, वहां मिलेगी। ये हमने अध्यापकों के लिए की। एक क्लिक में 11,000 लोगों के ट्रांसफर किए और 11 के 11,000 लोग आज संतुष्ट हैं। उन से डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सांसद बनने के बाद हिसार में उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में धन्यवाद देते हुए सुभाष चंद्रा ने कहा कि 2 सालों में हिसार में 5 गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करेंगे। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि वो गांव को ऐसा बनाएंगे कि पूरे देश के लिए मिसाल बनेंगे और लोग इसे देखेंगे। साथ ही गांव में पानी, सीवेज, डिस्पेंसरी, सड़कें आदि सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। करेंगे हम कम से 5 गांव ऐसे हों जो 5 गांव में कम से कम 30 से 40 हजार की संख्या होनी चाहिए, तभी वो सेल्फ रिलायंट बन सकेगा। इससे कम के होंगे तो नहीं हो। एक दूसरे के आसपास गांव हो, 2-2, 5-5 किलोमीटर पे हो, उनको सबको मिला के इकट्ठा बनाएंगे। रोजगार को जब उन और सोनीपत के मूर्थल रोड स्थित मुख्य अस्पताल के पास पैसे के लेन देन के चलते 2 अज्ञात हमलावरों ने एक पहलवान को गोली मारकर घायल कर दिया। दरअसल रायपुर निवासी पहलवान अजय को सुनील के साथ पैसे को लेकर लेन देन था। वो सुनील से पैसे के मामले में मूर्थल रोड स्थित मुख्य अस्पताल के पास पहुंचा। जैसे ही वो सुनील के साथ बातचीत कर रहा था कि इसी दौरान पीछे से आकर 2 हमलावरों ने अजय पर गोली चला दी। गोली लगते ही अजय लहूलुहान हो गया और वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर मुआयना किया और घायलों के आधार पर 2 अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और भिवानी में सीएम के कार्यक्रम के दौरान समारोह स्थल के बाहर लोगों ने हंगामा किया। दरअसल सुई के एक शख्स की संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी, जिसके चलते परिजनों और लोगों ने खूब बवाल किया। परिजनों के मुताबिक मृतक की मौत छाती में मुक्के लगने के चलते हुई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद भी अभी तक मौत के असली कारणों की जानकारी नहीं दी है। वहीं इसी को हार्ट अटैक नाम दिया जा रहा है। वहीं पुलिस की माने तो उन्होंने दफा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और परिजनों का वही कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है और इंसाफ की मांग की है।
और मेवात जिले के डिंगरहेड़ी गांव में हुए गैंगरेप, हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी संदीप, अमरजीत, करमजीत और राहुल मेवात जिले के ही मोहम्मदपुर और अहीर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद केएमपी एक्सप्रेस में घूमते हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल पुलिस ने स्केच के आधार पर आरोपियों को हिरासत में ले लिए और पूछताछ कर रही है। आज जो 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके नाम है संदीप पुत्र रामनिवास, अमरजीत पुत्र वीरेंद्र, करमजीत पुत्र ब्रह्मजीत एवं राहुल पुत्र सुनील। इन चारों को आज हिरासत में लिया गया है। उनको अभी कोर्ट में पेश किया गया है। अभी कितने दिन रिमांड, क्योंकि अभी कोर्ट में पेश होने के लिए गए हैं, तो वो जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकती कितने दिन का रिमांड मिला है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। हमारी बहुत सिंपल गांव की सीधी सादी लड़कियां हैं। वो जैसा डिस्क्रिप्शन बना पाई थी, वो जो स्केच बने थे, अगर आप उस स्केच को और इनके फीचर को देखेंगे तो कुछ हद तक मिलान है, लेकिन स्केच कभी भी श्योर शॉट नहीं होते हैं। आप ये नहीं कह सकते स्केच फोटोकॉपी। और नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिरसा पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान एक महिला सहित 2 लोगों को काबू किया है, जिसके चलते उनके कब्जे से 400 अवैध कॉरेक्स सिरप की शीशियां बरामद की गई हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया है, जहां उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों 2 आरोपी हैं। एक तो एकता नाम की लेडीज है, एक शेरू नाम का लड़का है। इनकी गाड़ी स्विफ्ट थी। इससे दोनों 400 रैक्स, ये क्या नाम, 400 बोतलें कोरेक्स की बरामद हुई हैं, जो तफ्तीश पूरी करने के बाद आज दोनों कोर्ट में पेश किया गया, जिनका 4 दिन का रिमांड हासिल आगे नेक्स्ट टाइम तक लिया गया है अदालत से। और यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो अपने बैग में नशीले कैप्सूल और गोलियों को भरकर ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी पंजाब के मोहाली का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर से नशे के कैप्सूल ले जाकर पंजाब में सप्लाई करता था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये हमें कुछ पता लगा था, मैंने नाकाबंदी कर रखी थी, तो नाकाबंदी पे हमें शक सा हुआ भी ये आदमी जो है ना, थोड़ा लगा भी कि नशेड़ी है। तो एकदम से जैसे मुझे लगा, इसको काबू किया मोटरसाइकिल समेत। तो इसका बैग चेक किया, काले और लाल रंग का इसके पास बैग था, उसको चेक किया। चेक करने पर इसके पास से 20 डब्बे कैप्सूल फ्रोक्सिवन। नंगल के इंदिरा नगर में साईं ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारकर उसकी दुकान से गहने लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन तीनों लुटेरों को हिरासत में ले लिया है और इनसे चोरी का सामान और चोरी के दौरान इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि इनसे और भी अहम खुलासे हो सके। और पटियाला में एक 17 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ ट्यूशन पढ़ने वाला उसका सहपाठी उसे अपने साथ अपने किसी रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया और बाद में उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली। वहीं पीड़िता ने अपनी सौतेली मां पर भी आरोप लगाए हैं कि अब उसने अपने साथ हुए रेप की बात अपनी सौतेली मां को बताई, तो पीड़िता की मां ने उसे मामले में चुप रहने की बात कही है, क्योंकि उसकी मां उसकी शादी किसी 35 से 40 साल के आदमी से करवाना चाहती है। वहीं पीड़िता ने अपनी शिकायत महिला पुलिस थाने में दर्ज करवाई है और पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। और फिलहाल न्यूज एट 9 में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
you Swiss International Hotel and Serviced Residences. Swiss International Hotel and Serviced Residences near International Airport, Chandigarh. Be a proud owner of an international chain where you can stay forever or opt for 21 nights and earn for the rest of the year. The project is set to be delivered in December 2017. It will be first operational hotel closest to International Airport, Chandigarh. Units starting at 32.5 lakhs. Project selling fast. Limited units available. For bookings call 9569 300 400. I have already become an alumni of this organization. नशा एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसे चाहकर भी आप नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। तरह तरह की दवाइयों के माध्यम से आप नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा तो छूट जाता है परंतु आप दवाइयों के मोहताज हो जाते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैद्यों ने एक ऐसी औषधि का निर्माण किया है जो बिना दाखिल किए, बिना कोई शारीरिक या मानसिक तोड़ तकलीफ के आपको घर बैठे बिठाए नशे से मुक्त करवाने के लिए सफल सिद्ध हुई है। और इस दवाई को लेने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nashamukt.com पर लॉगिन कर सकते हैं। Who is too hot? My darling. She doesn't like it. Sheetal mink blankets. सबसे hot. Exclusive design. Feather softness. नमस्कार, सावधान के क्राइम दिस वीक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं रूपक शर्मा। इस गुजरे हफ्ते में वैसे तो दिल दहला देने वाली कई वारदातें सामने आई हैं, लेकिन जिन्होंने मानवता को अंदर तक हिला कर रख दिया वो 3 खबरें थी। मेवात के एक घर में पहले लूट, फिर 2 लोगों का कत्ल और फिर वहां मौजूद घर की 2 बेटियों के साथ गैंगरेप। मामले में पुलिस ने SIT गठित कर दी है और छानबीन जारी है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। वहीं यमुनानगर में शराब माफियाओं का आतंक एक बार फिर देखने को मिला। एक और शख्स के मारपीट का वीडियो सामने आया है। हालांकि इस बार कार्रवाई हुई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और 4 पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए हैं। वहीं दिल्ली में एक कलयुगी माता पिता की करतूत सामने आई है, जहां वो अपनी बेटियों को मरने के लिए छोड़ गए। विस्तार से ये तमाम खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जगरांव की कर लेते हैं, जहां पर गांव चक्कर में उस समय दहशत फैल गई जब गांव के 2 सगे भाइयों का सरेआम कत्ल कर दिया गया। जगरांव का गांव चक्कर, जहां विकास के नाम से जाना जाता था, वहीं अब इलाके में सबसे ज्यादा कत्ल होने वाले गांव के नाम से भी जाना जाने लगा है। एक बार फिर गांव के बड़े गुरुद्वारा साहिब की प्रधानगी को लेकर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच यहां पहले बहसबाजी हुई, तो वहीं पर इसी बहसबाजी के चलते पूर्व प्रधान हरजीत सिंह खालसा ने अपने दर्जन भर साथियों सहित मौजूदा प्रधान हीरा सिंह और उसके बड़े भाई बलबीर सिंह, जो कि पंजाब पुलिस का ही कर्मचारी है, उन पर गोलियां चला दी, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई, जबकि